होते हैं, कौन से दीर्घ होते हैं। आप जो है वर्णमाला पढ़िए, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। ह्रस्व जो होता है वो मतलब वर्ण जो है छुटी छुटौरी के बाद यदि कोई असवर्ण यानी इससे भिन्न स्वर आता है, इससे भिन्न स्वर आता है, बड़ी छोटी अथवा बड़ी के बदले में वा या री के बदले में रा हो जाता है, इससे यण संधि कहते हैं। आप इतना न देखकर इतना समझ लीजिए कि अगर हम ये या आ जोड़ते हैं तो या हो जाता है, यण संधि में या और वा और रा हो जाता है। आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने ई और आ मिलाया तो क्या हो गया, या हो गया। यानी यहाँ पे हम आगे क्या मिलाते हैं, ई मिलाते हैं, ये जो है मिलाते हैं तो या हो जाता है। अगर यहीं पे हम जो है ऊ और आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। आगे आप लोगों को बताएंगे, तब तक आप यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि यण संधि बहुत लोगों का गलत होता है और समझने में बहुत लोगों को कठिनाई होती है। आप ढंग से ये वीडियो देखिएगा। जैसे ई धन आ बराबर क्या हो गया, या हो गया। बीच में यहाँ पे जो है या आए अगर, तो आप समझ लीजिए यण संधि है। क्या है, यण संधि है। यानी कि जैसे यदि हमने कहा यहाँ पे ई है, ये ई की मात्रा है और यहाँ क्या है, आ है। हम इसको तोड़ते हैं तो यदि धन आप यानी यद्यप, यहाँ पे दिया यानी या आ गया, दिया, ठीक है। आदि धन अयन यानी छुट्टी की मात्रा आगे लगी, आदि धन अयन। अध्ययन, देखिए यहाँ बीच में सेंटर में या आ गया। अब आपको अगर यण संधि या से पता ही चलता है कि यण संधि में या आएगा, तो अध्ययन यानी कौन सी संधि हुई, यण संधि हुई। आदि धन अयन, आदि धन अयन, अध्ययन। इत धन अर्थ, इत्यर्थ हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए हमको। अति धन अधिक, अति धन अधिक। अत्यधिक, यहाँ या हो गया। आप देखिए यहाँ छुट्टी की मात्रा ता पे लगी है और इधर आ आया है तो क्या हो गया, अत्यधिक। रीति यानी छुट्टी की मात्रा आगे से लगी, हमने यही ज़्यादा उदाहरण दिए हैं, आगे एक ही उदाहरण देंगे ये की मात्रा का। रीति धन अनुसार, रीत्यानुसार, रीत्य यहाँ पे या सेंटर पे, यहाँ पे देख लीजिए आप या आ रहा है तो आप आँख मूंद के इसको यण संधि बता सकते हैं। प्रतिधन अंतर, प्रत्यंतर। और अब यहाँ देखिए, अभी ई के बाद अगर आ आता है, बड़ा आता है, तब भी क्या होगा, बड़ा या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा या है। यहाँ पे हमने बताया था तो छोटा या होता था, जैसे यहाँ पे अत्यधिक हो गया, रीत्यानुसार हो गया, प्रत्यंतर हो गया और अध्ययन हो गया। लेकिन यहाँ पे बड़ा का मात्रा लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है, थोड़ा सा मात्राओं का ही अंतर होगा। जैसे इत धन आदि इत्यादि, अति धन आचार अत्याचार, अति धन आचार अत्याचार। अब ई धन ऊ यू, अब देखिए ई धन ऊ यानी ये छुट्टों की मात्रा लग गई, बना क्या, या बना। क्या बना, या बना। लेकिन मात्रा किसकी लग गई, किसकी मात्रा लग गई, मात्रा लग गई ऊ की। किसकी मात्रा लग गई, ऊ की। ऊ लगा और ऊ की मात्रा लग गई। अब देखिए यहाँ पे प्रतिधन उत्तर, क्या हो गया, प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। देखिए यहाँ पे ई धन ऊ यानी बड़ऊ हुआ अगर, तो क्या हो गया, यहाँ पे ई के आगे हम, ई के बाद अगर हम ऊ लगाते हैं तो क्या हो गया, ऊ की मात्रा हो गया। यानी नी धन ऊन न्यून, बीच में देखिए आप या है, यहाँ पे मात्रा भले लग गई हो
लेकिन या आता है यहाँ पे। वाणधन ऊर्म, वांग ऊर्म, वांग यूर्म। प्रतिधन ऊस, प्रत्यूष, प्रतिधन ऊस, प्रत्यूष। ईधन ए, ईधन ए, यहाँ ए की मात्रा लग गई। ईधन ए हुआ, यहाँ ए की मात्रा लग गई। ये प्रतिधन एक, प्रत्येक क्या हो गया? प्रत्येक हो गया। अब यहाँ देखिए बड़ी धन आ, बड़ी धन आ क्या हो गया? बड़ी धन आ, यानी कि आगे जब बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ही है तो बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है। जैसे नदी धन अर्पण, नद्यर्पण। देवी धन अर्थ, देव्यर्थ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अंग की मात्रा लगेगी। ई धन अंग, यंग हो गया, यानी अतिधन अंत, अत्यंत क्या हो गया? अतिधन अंत, अत्यंत। बीच में या आ गया। और यहाँ देखिए बड़ी धन आ, यानी या बड़ा का मात्रा लग गया। देवी धन आगम, देव्यागम। और यहाँ पे अब देखिए बड़ी धन उ, यू। प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। अब देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा, यानी ऊ। ई धन ऊ, यानी यू। निधन ऊन, न्यून क्या हो गया? निधन ऊन, न्यून। प्रतिधन ऊस, प्रत्यूष। प्रतिधन ऊस, प्रत्यूष। अब ई धन ए, ये की मात्रा। प्रतिधन एक, प्रत्येक। और यहाँ पे देखिए ई धन आ, या हो गया। नदी धन अर्पण, नद्यर्पण। देवी धन अर्थ, देव्यर्थ। और ई धन अंग, यंग। अतिधन अंत, अत्यंत। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए अपने हिसाब से, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि देखना ही है, इसमें थोड़ा सा समझना है बस। ई धन अंग, यंग हो गया, यानी अतिधन अंत, अत्यंत हो गया। ई धन आ, या। देवी धन आगम, देव्यागम। देवी धन आलय, देव्यालय। अब यू की मात्रा हो जाएगा। यहाँ देखिए अब आगे जो है बड़ी ये आया और ये ऊ आया, यू हो गया। यानी देवी धन उक्ति, देव्युक्ति। सखी धन उचित, सख्युचित। और यहाँ पे देखिए ई धन ऊ, यू हो गया। नदी धन ऊर्म, नद्यूर्म हो गया। बड़ी धन ओ, अब यहाँ ओ की मात्रा हो गया, देखो देव्यो। लेकिन आया क्या? या आया। इसमें या वा और रा, बस इतने ही वर्ण बीच सेंटर में आते हैं। चाहे आप ए की मात्रा लगाएं, चाहे ओ की मात्रा लगाएं, चाहे औ की मात्रा लगाएं, चाहे चंद की बूंदी रखें, अंक की बूंदी रखें, ये जो है ऐसे ही पहचाने जाते हैं। केवल बीच में जो है या वा हो। देवी धन औदार, यानी देवी बड़ी है तो बड़ी की मात्रा लगी, और औ है तो औ की मात्रा लगी। देवी धन औदार, देव्योदार। और ए है, यहाँ ए लगेगा। देवी धन ऐश्वर, देवेश्वर। और ई धन अंग, यंग हो गया। देवी धन अंग, देव्यंग। अब यहाँ पे देखिए ऊ धन अ, ऊ धन अ, हुआ हो गया। अब यहाँ आप देखिए यहाँ अंतर क्या आ गया? यहाँ आगे क्या है? ऊ है। क्या है? ऊ है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? हुआ हो गया। आगे के अक्षरों से ही पीछे का अक्षर बनता है। जैसे ई था तो ई का या हो जाता था, पीछे कोई भी वर्ण जो आए उसकी मात्राएं लग जाती थी, लेकिन क्या होता था? या हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप समझे थोड़ा, यहाँ पे आ है, ऊ है ना, ऊ की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? हुआ हो गया। क्या हो गया? हुआ। अब वहाँ पे क्या होता था? या हो जाता था, क्योंकि ई था आगे। ई की मात्राएं अगर लगी हैं सेंटर पे तोड़ने पे बीच में अगर, तो समझ लो या हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम जब शब्द तोड़ते हैं, आप यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ पे जब हम शब्द तोड़ते हैं तो यहाँ पे जो है देखिए आप, बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ क्या हुआ? या हुआ। यहाँ या हो रहा है, यहाँ पे जो आगे ई है इसी की वजह से यहाँ पे या हो जाता है बीच में। ठीक है।
ये जो है वर्ण या बनता है। लेकिन आगे यहाँ पे ऊ है, क्या है, ऊ है, ऊ की वजह से यहाँ क्या हो गया, वा बन गया। ऐसे मनु यानी मनुधन, यानी ये ऊ है, ऊ की मात्रा यहाँ पे लगी तो मनुधन अंतर मनवंतर हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, वा आ गया। यानी आगे के वर्ण से ही जो है पीछे के वर्ण, बीच का जो वर्ण है वो परिवर्तन होता है। जैसे मधु, ऊ बोलने में ही वह आ जाता है, मधुधन अरे मधुर, यानी बीच में वह आ गया। अब देखिए आगे धन, आगे लिखा हुआ है आ जो ऊ, और फिर पीछे क्या लिखा है आ, तो वह हो गया, मात्रा ही तो लग गई, आ बीच में क्या हो गया, वह बन गया। सुधन आगत स्वागत। मधुधन आचार्य मध्वाचार्य। अब ये धन, ऊ धन ई वी हो गया, ऊ धन ई वी हो गया। धातु धन ई के धात्विक, बीच में भी सेंटर में क्या आ गया, वा आ गया। अब ऊ धन ई वी हो गया। अनुधन ईक्षण अन्वीक्षण, ऊ धन ए वे हो गया। अब यहाँ ए है बीच में तो ये की मात्रा हो गई। अब ये ना समझ लेना कि आप ये गुण संधि है, ये गुण संधि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे वह है, क्योंकि यहाँ पे जब हम तोड़ते हैं अनु तो क्या आया, ऊ आया, आ तो आया नहीं, ऊ आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये यड़ संधि है। अनुधन ऐषण क्या हो गया, अन्वेषण। ठीक है, समझ रहे हैं आप, अनुधन ऐषण अन्वेषण, यानी आगे क्या है, या आगे वो है, आ तो है नहीं, अगर आ होता तो गुण संधि हो जाती। यहाँ हम तोड़े तो ये ऊ की मात्रा हुई, तो ऊ की मात्रा जब हम तोड़े तो यहाँ वे हो गया। मतलब जो जब हमने संधि किया इसका अनुधनेषण तो अन्वेषण यानी हुआ बन गया, और ये की मात्रा यहाँ लग गई, पीछे ये है तो ये की मात्रा लग गई। अब ऊ धन वो, अब यहाँ देखिए आप, ऊ धन वो हो गया, यानी यहाँ पे ऊ की मात्रा लग गई, और यहाँ वो मधुधन ओदन मधुओदन, क्या हो गया, मधुधन ओदन मधुओदन। अब री का है केवल री धन, अब थोड़ा सा देख लीजिए, री धन आ यानी बड़ा, रा हो जाएगा। मातृधन आदेश मात्रादेश। ऐसे री के आगे यहाँ पे हम क्या लगाते, ए लगाते या ओ लगाते, तो उसी के अनुसार जो है मात्राएं परिवर्तित हो जाती।